मैं सौरभ झा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने अपनी 1A एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। आज हम 1B की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल हमारा ये है 140। हमको इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जो लोग लासा कर लेते हैं और मासा कर लेते हैं गुणनखंड विधि से, वो आसानी से कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते वो सीख रहे हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 140 सबसे पहले हम ऐसी लाइन खींचेंगे 2। सबसे छोटी संख्या हमारी जो अभाज्य की है वो कौन सी? 2 है हमारी। मैंने परिभाषा बताई है। तो हमें केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाना होगा इन सवालों में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी? 2 है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे इसको, या लिखेंगे 2 का भाग लगाना में 140 में। तो कितनी बार जाएगा ये? 70 बार। फिर 2 से भाग लगाएंगे हम, 2 से भाग लगाएंगे कितना जाएगा ये? 35 बार। फिर अब 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें। 2 का भाग क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 के पहाड़े में 35 आते नहीं है। तो अब कितने लाएंगे हम? अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी हमारी? 3 है। 3 का भाग जाएगा इसमें? 3 का भाग भी नहीं जाएगा इसमें। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी हमारी? 5 है। तो अब किसका भाग लगाएंगे हम? 5 का। 5 सत्ते 35। अब किसका भाग जाएगा इसमें? केवल 7 का। यहाँ पर कितना बचेगा? 1। इसको हमको तब तक करना है जब तो यहाँ पे कितना नहीं आ जाए? 1 नहीं आ जाए। फिर हम लिखेंगे 140। 140 के जो अभाज्य गुणनखंड बने वो कौन कौन से हैं हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 156 का। दूसरा हमारा 156। 156 का कैसे करेंगे हम? ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 156, 2 लाइन खींचेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग जब 156 लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, 15 लगाए 7 बार गया, हासिल बची 1। 1 यहाँ पे आ गई, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 3 6 और 2 नेम 18। अब कितने बचे हमारे? 13। 13 में कितना भाग लगेगा? 2 का लगेगा नहीं हमारा। अब तो कितने लगाएंगे हम? 3 का लगा के देखते हैं। 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब कितने लगाएंगे हम? 13 का, कि 13 केवल 13 पहाड़े में आते हैं। तो 13 एकम 13। तो जो 156 के फैक्टर हुए कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम इस तरह कर लेंगे। 2 क्वेश्चन रहेंगे वो अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक बार मैं सवाल पढ़ लेता हूं। सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें क्या याद करना है? HCF और LCM, ये दोनों ज्ञात करनी है। और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के। तो लासा मासा का एक सूत्र होता है हमारा। पहले सूत्र लिख लो। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है हमारी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर इन 2 संख्याओं का मासा, उसको बोलते हैं HCF, गुणा और इन दोनों का ही लासा, मतलब LCM। ये हमारा सूत्र है। जो अब क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस सूत्र के माध्यम से होगा। कैसे होगा वो देखते हैं हम। दूसरे का पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो 26 और 91। 26 और 91, इसका हमें लासा याद करना है और मासा याद करना है। उसके बाद फिर इसको चेक करना है कि क्या इन दोनों का गुणनफल इनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। चलिए देखते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं हम लासा। लासा कैसे निकालेंगे? 26 और 91, इन दोनों को एक ही तरफ लिखेंगे और 2 से काटो। पहले 2 से हम इसमें भाग लगाएंगे, 13 बार जाएगा, इसमें भाग जाएगा नहीं।
फिर 2 के बाद 3, अभाज्य संख्या हमारी 3 है, 3 का भाग ना 13 में जा रहा है ना 91 में जा रहा है। 3 के बाद 5 है, 5 का भाग ना 13 में जा रहा है ना 91 में जा रहा है। 7, 7 हमारा 7 का भाग आएगा 91 में, क्योंकि 13 7 91 होते हैं। तो कितना चला जाएगा ये 13 बार। फिर 13 का भाग लगा देंगे 1 और 1, तो ये लासा निकलेगा LCM, वो हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13। 13 7 91, 91 दूनी 13 7 91, 91 दूनी 182। ये हो गया हमारा लासा। अब निकालते हैं हम मासा। तो मासा के लिए हम अलग अलग करेंगे इनको। 26 का अलग फैक्टर करेंगे और 91 का अलग। 2 से काटो 13 बार, 13 से काटो 1 बार। 91 कितने से 7 से 13 बार और 13 से 1 बार। मासा निकालेंगे, ये क्या करेंगे हम 26 अलग, उसके नीचे 91। जो 26 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 26 सामने लिखेंगे, कितने हैं 2 गुणा 13, और जो इसके आए हैं वो इसके सामने। HCF में क्या होता है, जो कॉमन होती है वो ले लेते हैं। इन दोनों कॉमन कितना हमारा 13, HCF कितना हो गया हमारा 13। तो अब जांच करते हैं, चूंकि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या कितनी है हमारी 26 है, दूसरी कितनी है हमारी 91 है, HCF कितने लगा रहा है 13, और जो LCM वो कितना है 182। इन दोनों कर लो गुणा, तो 26 का गुणा करना है कितने 91 में, 6 1 1 6 6 2 1 2 6 54 54 2 56 9 2 18 18 5 23 2361। इन दोनों गुणा करें, देखो 182 गुणा 13, 3 दूनी 6 3 8 24, 3 एकम 3 2 5 2 8 1 6, सॉरी गलत हो गया, 6 है यहाँ पे भी, 6 6 2366। दोनों साइड हमारी कैसी आ गई, बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये है कि कि जो 26 और 91 है, इन दोनों के लासा और मासा का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें तुम्हारी किताब में 2 दे रखे हैं, आप कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनको सॉल्व करके अलग से वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21, 12 15 और 21। इसका हमें लासा और मासा HCF और LCM दोनों ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो चलो कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे हम लासा, तो 12 15 और 21, इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे लासा निकालने के लिए। तीनों संख्याओं को, जितनी संख्या हो, 3 हो 4 हो 5 हो 2 हो, उनको एक साथ लिख लो। लिखने के बाद 2 से पहले डिवाइड करो 6 बार, 15 के 15 21 के 21। मतलब जिसमें भाग जाए केवल उसी में भाग लगाना है, जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसा का वैसा उतार लो। फिर 2 का भाग लगाओ, कहीं 6 में 2 भाग चलाएगा, 3 15 और 21। और 3 का भाग लगाएंगे, क्यों कि 3 का भाग 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 5 15 3 7 21। अब 5 से 5 एकम 5 और 7 एकम 7, फिर 7 से। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे पहले 5 से बार लगा लो फिर 3 से बार लगाओ। हमेशा छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे हम, पहले 2 से फिर 3 से फिर 5 से फिर 7 से, उसके बाद 11 से, उसके बाद 13 से, ऐसे करके चलना है।
अभाज्य संख्या के क्रम में, कोई हमें आगे पीछे लेना नहीं वरना सवाल गलत होने की संभावना होती है। तो यहाँ से एलसीएम कितना निकलेगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इनका करना है गुणा, अपने हिसाब से कर लेना, मैं तो अपने हिसाब से ऐसे करूँगा, बीच में काट देता हूँ। 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, मतलब 420। ये हो गया इसका लासा या एलसीएम। अब निकालेंगे हम मासा। 12 के फैक्टर अलग, 15 के अलग, 21 के अलग। 2 से काटो 6 बार, 2 से काटो 3 बार, 3 से काटो 1 बार, 3 से काटो 5 बार, 5 से काटो 1 बार, 3 से काटो 7 बार, 7 से 1 बार। 12, 15, 21। 12 के फैक्टर कितने आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 फैक्टर कितने आए हमारे 3 गुणा 5। 21 फैक्टर कितने आए हमारे 3 गुणा 7। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था अभी कि जो तीनों में कॉमन हो वो लेना है। तो तीनों में कॉमन कितना है 3 आ रहा है तीनों में, तो इसका एचसीएफ वो कितना हो जाएगा हमारा 3। एलसीएम निकल आया हमारा 420, एचसीएफ कितना आ गया हमारा 3। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एचसीएफ ब्रैकेट 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। इसका मतलब समझो पहले, इसका मतलब ये है कि 306 और 657 इन दो संख्याओं का मासा जो है वो कितना है 9 दे रखा है, और हमसे पूछा है एलसीएम 306 और 957, मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। एक तरीका वो हमारे पास कि इसका अभाज्य गुणनखंड करो दोनों का, वहां से काट पीट के जो है वो आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है कि हमें दो संख्या दे रखी है, मासा दे रखी है और लासा पूछा है। तो मैंने अभी ये सवाल वो सॉरी एक सूत्र लगाया था मैंने अभी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है किसका HCF इंटू LCM। हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है 306 है, दूसरी दे रखी है 657 है, इन दोनों का मासा दे रखा कितना 9 है, LCM पूछा है। तो जब भी हमें सूत्र में जितनी सूत्र में रिक्वायरमेंट होती हैं उनमें से अगर एक चीज़ नहीं दी है तो हम उसको निकाल सकते हैं। इसमें हमें 4 चीज़ है रिक्वायरमेंट, LCM, HCF, दूसरी संख्या, पहली संख्या। हमें इनमें से 3 दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है और HCF दे रखा है। LCM निकालना है तो इसे हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहली संख्या कितनी हमारी 306, दूसरी कितनी है 657, HCF कितना 9 है, LCM हमसे पूछा गया है। तो ये गुणा में तक किसमें पहुंच जाएगी, भाग में। जब पक्षांतर करते हैं हम बराबर के, पक्षांतर मतलब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ, ये बराबर के एक तरफ है, जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो जो प्लस की होती है वो माइनस की पहुंचती है, जो माइनस की होती है प्लस की पहुंचती है, और जो गुणा में होती है वो भाग में जाती है, भाग में होती है वो गुणा में जाती है। तो ये गुणा में भी एलसीएम के साथ 9 का गुणा हो रहा है तो इधर किसमें पहुंचेगी, भाग में। तो इसको लिखेंगे हम 306 गुणा 657/9 बराबर LCM। इसको सॉल्व करना है हमारा और LCM निकल आएगा। तो इसको काटो 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, बचे 1, 3 चौक 12, 34 गुणा 657 बराबर LCM। इन दोनों को गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। तो
तो 657 गुणा 34, 4 सत्ते 28, 5 चौका 20 और 2 22, 4 छः 24, 25 26, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 16 17, 3 छः 18 और 1 19, 8 3 6 दिन 12 13, 9 10 12। जो एलसीएम है कितना है हमारा 22 33 8। एलसीएम बराबर 22 33 8। ठीक है, एलसीएम निकल गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। वो सवाल भी इसी तरह से होगा, लगभग सेम है, उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि एक्स का मान ज्ञात करो। चलो एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। सवाल कह रहा है यदि HCF 225 और 60, जो HCF है 225 और 60 का, वो दे रखा है 225 गुणा 5 माइनस 10x। जो HCF है 225 और 60 का, वो इस रूप में दे रखा है कि 225 गुणा 5 माइनस 10x के रूप में निकलेगा। तो हमें x की वैल्यू पूछी है हमसे कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मासा निकालने के मैं दो तरीके बता चुका हूँ, एक भाग विधि से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले यहाँ से हम मासा निकालेंगे। मासा क्यों निकालेंगे हम? क्योंकि हमें इनका मासा पता नहीं है। तो पहले इन दोनों का मासा निकालेंगे, मासा निकालने के बाद इसके बराबर दिखा देंगे हम वो मासा। ठीक है, तो पहले मासा निकालते हैं। तो मैं भाग विधि का प्रयोग कर ले रहा हूँ, दोनों विधि से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो भाग विधि से कैसे करेंगे? छोटी संख्या भाग लगाएंगे किसमें? बड़ी संख्या में, 225 में। तो यहाँ पे एक अंक, यहाँ पे एक अंक छोड़ दो। 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 22 से आगे नहीं जाए। तो 36 18, 6 चौक 24, कितना आएगा यहाँ पे 180, बचे 5, 22 में घटाने कितने बचेंगे? 4। शेष आई है, शेष का भाग किसमें लगाते हैं हम? 60 में। 60 में भाग लगा दो, 45 से कम 45, बचा कितना? 15। 15 का भाग किसमें लगाएंगे? 45 में। 15 30 45। तो जो इसका HCF आएगा वो कितना आएगा हमारा? 15। HCF निकाल लिया हमने, HCF निकाल लिया। अब HCF किसके बराबर दे रखा है हमें? इसके बराबर दे रखा है। तो लिखेंगे चूंकि HCF 225 और 60 बराबर कितना निकाला हमने? 15। और जो सवाल में दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें? 225 गुणा 5 माइनस 10x बराबर 15। यहाँ से सॉल्व करने के अपने अपने तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है बोर्ड मास से, जो मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। पहले इन दोनों गुणा कर लो, फिर इसको 75 कर दो, इसको 75 कर दो, माइनस करके फिर 10 का इधर भाग लगाना है। एक तरीका यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 5 बराबर के एक तरफ से हमें 5 कॉमन मिल रहे हैं। 5 हमने ले लिए कॉमन। जब 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 225। यहाँ कुछ बचेगा नहीं क्योंकि हमने 5 ले लिए कॉमन। माइनस 10 में से 5 कॉमन लेंगे, बचेंगे हमारे 2। कॉमन का मतलब होता है एक तरह से भाग लगाना। इसका इसमें भाग लगाएंगे 225 बचेगा, इसका 10 में भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, और x की x बराबर 15। अब ये गुणा में 5 इधर किस में पहुँचेंगे? भाग में। तो 225 माइनस 2x बराबर 15/5। काट दो, कितनी बार कट गए? 3 बार। 225 माइनस 2x बराबर 3। ये माइनस के उधर प्लस के पहुंच जाएंगे, प्लस के इधर किसके आएंगे? माइनस के। 75 कर रहा हूँ मैं, बराबर के इधर से उधर। तो 225 माइनस 3 बराबर 2x। जब 225 में से 3 हटाऊंगा मैं, कितने बचेंगे मेरे? 222 बराबर 2x। ये 2 गुणा में इधर किस में आएंगे? हमारे भाग में, बट्टे 2 बराबर x। काट दो, कितनी हो जाएगा? 111 बार। तो x बराबर कितना आ गया हमारा?
11। तो आज हमने 5 क्वेश्चन सीख लिए हैं। छठवां क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, जो क्वेश्चन इससे पहले वाला था क्वेश्चन नंबर 4 उसकी तरह। तो आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।